नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज़ डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। टीचर्स वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। आपको 20 क्वेश्चन का जो है बाल विकास में नए प्रश्न लगातार मिल रहे हैं। डेली चल रहा है टेस्ट, तो आपको डेली वीडियो लगातार देखने हैं। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन पहला। आपको जो है दिखाई सही से दे रहा होगा, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लिया है। आपको बताना है पहला क्वेश्चन, संवेग जो सामान्य सुख देता है, आत्माभिमान, करुणा, एकाकीपन, भूख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहले का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन अभिमान जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है। आप सभी को बताना है दूसरे प्रश्न का आंसर कि कौन सा अमूर्त का स्थायी भाव है। पहला ऑप्शन निवास स्थान, आदर, पशु, क्रोध। तो जो दूसरे का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरे का दूसरा ऑप्शन, आदर। आदर बिल्कुल सही है आपका, अमूर्त का स्थायी भाव होता है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है। आपको बताना है पहला ऑप्शन सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है निष्क्रिय सहानुभूति। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दुखी व्यक्ति के प्रति पूछा गया क्वेश्चन है, तो निष्क्रिय सहानुभूति सही रहेगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्टेनले हॉल के अनुसार बताना है आपको कि स्टेनले हॉल ने कौन सी परिभाषा दी है। किशोर अवस्था वर्तमान की शक्ति, भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर अवस्था एक ज्वर है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। किशोर अवस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन करता है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो आप सभी को बताना है इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। स्टेनले हॉल को जो बताया है उन्होंने किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था को बताया। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन, यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। वृद्धि विकास एक हिस्सा है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। उपयुक्त सभी। पांचवें क्वेश्चन को आपको सही बताना है। आप लोग हमारे भविष्य के शिक्षिका हैं, तो आप सही आंसर बताइए। तो इसका जो पांचवें का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, क्योंकि विकास में ना ही हम देख सकते हैं और ना ही माप सकते हैं। देखा तो जा सकता है लेकिन मापा नहीं जा सकता है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। आपको बताना है नहीं है।
शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व, तीव्र समायोजन। तो छठवें का सही आंसर बताना है आप सभी को। छठवें का सही आंसर हो जाएगा आपका तीव्र समायोजन। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा छठवें का आंसर। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे के संकल्प शक्ति को, बच्चे के आत्मविश्वास को। तो सातवें का जो आंसर आपको बताना है, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो जब थकावट और बीमारी जैसे के अपने शरीर में ही करते हैं तो बच्चे के शारीरिक विकास को जो है प्रभावित करता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवें का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। बढ़ते हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो आप लोगों को सभी को याद रखना है। आठवें क्वेश्चन में सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? बताइए। वुडवर्थ महोदय, थॉर्नडाइक, मॉर्गन, क्रॉनबर्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह परिभाषा दी है वुडवर्थ महोदय ने। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी जो है हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे। जो भी वीडियो को लगातार देख रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही निरंतर वीडियो को लगातार देखते रहेंगे क्लास बाय क्लास, तो आपको जो है किसी भी टेट में क्रैक करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है बताना है आपको। पहला ऑप्शन, सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, सीखने की असफलताओं के कारण समझने की असफलताएं। तो नौवें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सीखने के संबंध में सही नहीं है, वो है आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। तो सीखना बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नौवें का। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक का नियम है? तो थॉर्नडाइक का अगर आपने सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो जाकर प्ले लिस्ट चेक करिए। प्ले लिस्ट में आपको सभी सिद्धांत, सभी मनोवैज्ञानिकों के लगातार चैप्टर वाइज आपको सिद्धांत मिल जाएंगे, क्वेश्चन वाइज, जो यूट्यूब पे पहली बार बहुत ही विशेष आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। तो आप थॉर्नडाइक का सिद्धांत डिटेल में पढ़िए। 10वें क्वेश्चन का आंसर जो आपको बताना है, उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक महोदय ने जो नियम दिया है अधिगम का वो दिया है अभ्यास का नियम। इन्होंने 2 नियम दिए हैं, ठीक है। तो ये जो नियम है ये मुख्य नियम में आता है। 3 नियम मुख्य नियम में और 5 गौण नियम में आते हैं। मुख्य प्रकार से 2 नियम दिए हैं, 2 में से 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम, मनोवृत्ति, आत्मीकरण और 5 आपको डिटेल में पढ़ने हैं सभी आपको, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चनों पर आप विशेष ध्यान दिया करो। पहला ऑप्शन है प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? जो अधिगम मतलब सीखना, सीखने को रोक नहीं रहा है, अवरोध नहीं कर रहा है बीच में।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अधिगम परिस्थिति। अधिगम की जो परिस्थिति होती है वो अवरोधक नहीं है, बाकी सभी हैं। तो 11वें का आपका तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपको सभी को बताना है, कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है। आप सभी को ऐसे मिक्सर क्वेश्चन मिलेंगे जो कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए आप निरंतर वीडियो को देखते रहिए। सभी सिद्धांत से संबंधित, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और जीके से भी मिक्सचर क्वेश्चन आपको सभी मिलेंगे देखने को। तो 12वें क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, आधा इकाई, स्मृति भंडार इकाई, प्रदा इकाई। तो कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणना करने की क्षमता होती है वो सभी को पता है। ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं CPU, ठीक है, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है CPU का। 12वें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण एवं सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। नहीं है नाटक, ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण। तो आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों में से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। तो नाटक भी सहायक सामग्री में आता है, प्रदर्शन भी और क्षेत्र भ्रमण भी। ओवरहेड प्रोजेक्टर सहायक सामग्री में नहीं आता है। 13वें का दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 14वां क्वेश्चन। आप सभी को बताना है कक्षा में संप्रेषण का प्रकार है। कक्षा में संप्रेषण का प्रकार कैसा है, शाब्दिक, अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया, इनमें से कोई नहीं, या चौथा में दोनों 1 और 2। तो कक्षा में संप्रेषण का प्रकार जो होता है वो शाब्दिक अंतःक्रिया होता है और अशाब्दिक अंतःक्रिया दोनों होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। 14वें का चौथा आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 15वां क्वेश्चन। आप सभी को बताना है अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। 15वें क्वेश्चन का आपको बताना है अनुदेशन जो प्रणाली होती है वो होती है एक शिक्षक केंद्रित होती है, लेकिन इसका जो आंसर है शिक्षक केंद्रित नहीं है, ठीक है। फिर आप जैसे ही बोला है वैसे ही टिक कर दो। अनुदेशन का प्रणाली उपागम बताना है आपको। उपागम, उपागम का अर्थ होता है उस चीज़ की तह तक जाना। तो इसका पहला ऑप्शन बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समस्या केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित। तो अन्वेषण का प्रणाली का उपागम जो होता है वो होता है समस्या केंद्रित। 15वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान दिया करो। नहीं है पहला ऑप्शन, यह संतुलन प्रदान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह समस्या का समाधान करती है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और भी है। तो आप लोगों को बताना है क्या है। देख लेते हैं क्या है नीचे, और ताव में घिरा रहता है। तो ये तो वैसे भी नेगेटिव है और आपको नेगेटिव ही क्वेश्चन बताना है। क्या है, ताव में घिरा रहता है। तो इसका जो 16वें का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बाकी सभी यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान भी करता है, और समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और ताव में घिरा रहता है, ठीक है। तो इसका जो 16वें का सही आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आपको बताना है
अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है। तो जो अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है वो है आपका क्या बताना है आप सभी को, सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामाजिक परिवेश। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय जो कारकों में से एक है वो सामाजिक परिवेश है। 17वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे 18वां क्वेश्चन। निर्मित बात के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वही आपसे गलत नहीं यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसी क्वेश्चन में बच्चे जो है घूमते रहते हैं, तो इन पर जो है ध्यान दिया करो थोड़ा। निर्मित बात के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बताना है आप सभी को। पहला ऑप्शन, नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है। ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है, तो निर्मित बात के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निर्मित बात के संदर्भ में ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, यह निश्चित नहीं है कि शिक्षक ही करे। ठीक है, तो 18वें का आपका सी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वो आप सभी को बताना है आंसर। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि, ये सभी। तो समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण बताना है। तो ऊपर ही आपको क्वेश्चन में आंसर दिख रहा होगा समूह। जब समूह विधियां बताई गई तो वाद विवाद में भी समूह होता है, कार्यशाला में भी, विचार गोष्ठी में भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा, मतलब इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम देखते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वो आप सभी को कमेंट करके बताना है 20वें क्वेश्चन का आंसर। बताइए, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है मिल रहे हैं। इन क्वेश्चनों को जो है छांटने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग जो है हमारे टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको समय पर वीडियो प्राप्त होते रहें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विचार, विवाद, सूचना, तर्क शक्ति। तो बताना है आपको कि क्या सही हो जाएगा। तो कक्षा में परस्पर संवाद से उभर कर जो आना चाहिए वो आना चाहिए विचार, बच्चों के विचार आने चाहिए। संवाद अगर करते हैं हम बैठ के तो उनके विचार आने चाहिए। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप सभी को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी को उसके लिए भी आप लोगों को सभी को कमेंट करना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है इससे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को समय समय पर वीडियो मिलते रहें। और फ्री PDF वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे आप PDF प्राप्त कर सकें।